हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे किस तरीके से एरे बफर में जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो रैम में स्टोर होता है, और रैम जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज नहीं होती है। तो क्या हम उस रैम से जो डेटा है वो डिस्क में इंसर्ट कर सकते हैं? क्या हम उसको नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करवा सकते हैं? तो यही वीडियो में हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम एक टास्क क्रिएट करते हैं अपने लिए, छोटा सा टास्क विच इज टू क्रिएट एन एरे बफर ऑफ साइज 8। और उसके बाद मुझे एक अनसाइंड इंट 8 एरे यानी कि एक टाइप्ड एरे की हेल्प से उसके अंदर अपना नाम स्टोर करना है। ठीक है, ये हम एक टास्क करेंगे और उसके बाद कंसोल में उसको देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। राइट, तो चलो हम वो टास्क क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक एरे बफर क्रिएट करते हैं। इसका मैं ए बी नाम दे देता हूँ और यहाँ पे एरे बफर ये ले लेंगे। सिंस ये मेरे को अब सजेशन दे रहा है, इस सजेशन के लिए मैं यहाँ पर कोपायलट में चल के इसको थोड़ी देर के लिए स्नूज कर देता हूँ। राइट, अब एरे बफर हम क्रिएट करते हैं क्योंकि SHUBHAM ये 7 कैरेक्टर का हमारे पास मेरा नाम है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एरे बफर एक 7 बाइट का क्रिएट करते हैं। तो बढ़िया, यहाँ पर मेरे पास एक एरे बफर है। अब यहाँ पर मैं टाइप्ड एरे का यूज़ करता हूँ। कौन से टाइप्ड एरे का यूज़ करूँगा, तो uint8 एरे का यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे पास 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। ठीक है, बढ़िया। अब यही सेम चीज़ हम क्या करते हैं, न्यू और uint8 एरे कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं अपना एरे बफर पास कर देता हूँ। राइट, ये मैंने कर दिया। अब अगर मुझे इसमें डेटा राइट करना है तो सिंपल सा एक तरीका है। यहाँ पे ये जो मैंने वेरिएबल इसके अंदर असाइन किया था, इसको जैसे एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंडेक्सिंग होती है, ऐसे ही मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर मुझे चाहिए कि कैपिटल एस को यूनिकोड में कैसे लिखते हैं, तो हम एक यूनिकोड की टेबल खोल लेते हैं। यूनिकोड की टेबल में हमें वो एग्जैक्ट हेक्स वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यू कैन सी कैपिटल एस को यहाँ पर 0053 की हेक्स वैल्यू प्रोवाइडेड है। तो हम मैं अगर जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 0x53 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हेक्स वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, तो ये कितने कैरेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट। अब फर्स्ट इंडेक्स में मैं क्या रख दूंगा, स्मॉल एच रख देते हैं। स्मॉल एच है 0068। तो बढ़िया, 0068 यहाँ पर स्टोर कर देते हैं। ऐसे ही सेकंड इंडेक्स में मैं क्या रख दूंगा, यू। तो स्मॉल यू यहाँ पर, इसको क्लोज करते हैं। स्मॉल यू यहाँ पर क्या ले रहा है, 0075। तो चलो यहाँ पे चलते हैं और इधर मैं हेक्स वैल्यू 75 लिख देता हूँ। ऐसी थर्ड इंडेक्स में कर लेते हैं बी। तो और स्मॉल बी है 0062, तो यहाँ पे 62 लिख देते हैं। फिर फोर्थ इंडेक्स में हम रख देंगे एच। स्मॉल एच है 0068, तो यहाँ पर 68 लिख देते हैं। ऐसे ही फिफ्थ इंडेक्स में आ जाएगा मेरा ए, और ए है 0061, तो यहाँ पर 61 आ जाएगा, 61। और ऐसे ही यहाँ पे सिक्स इंडेक्स पे हम क्या कर देंगे, एम स्टोर कर देंगे जो कि 0060 है, तो यहाँ पर मैं 60 स्टोर कर लूँगा। तो ये सारी हेक्स वैल्यू हैं जो कि मेमोरी इंटरनल लेवल पे बाइनरी फॉर्मेट में ही कन्वर्ट होंगी। ठीक है, तो मैंने uint8 एरे टूल का यूज़ कर लिया जो कि एक टाइप्ड एरे है, और एरे बफर में राइट कर लिया, यानी कि यहाँ पे हमने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब अगर मुझे, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखूँ और uint8 एरे को कंसोल करवाऊँ और इस सर्वर को बंद करते हैं। ठीक है, या एक नया टर्मिनल में खोलता हूँ और इसके अंदर मैं नोड app.js टाइप करूँगा। तो मेरे पास एक uint8 एरे आ रहा है और यहाँ पर कुछ डेसिमल वैल्यूज़ आ रही हैं।
और मुझे अपना अगर एग्जैक्ट नाम देखना है तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट डिकोडर कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो टेक्स्ट डिकोडर क्या है, ये हमारा डिकोड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डिकोडर बना देता हूँ जो कि मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये डिकोडर अगर मुझे यूज़ करना है तो इसका एक मेथड होता है डिकोडर का, जिसको हम डिकोड बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपना uint8 एरे को पास कर देता हूँ। अगर मैं ये करके कंसोल लॉग करूँगा तो यू कैन सी मैंने अपना नाम यहाँ पर प्रिंट करवा लिया है। तो मैंने क्या किया, एक एरे बफर क्रिएट किया, फिर मैंने uint8 एरे यानी कि टाइप्ड एरे का यूज़ करके उस एरे बफर में राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, और राइट ऑपरेशन में मैंने क्या किया, अपना नाम स्टोर करवाया इन 7 बाइट ऑफ डेटा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको डिकोड करने के लिए टेक्स्ट डिकोडर का यूज़ किया। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली, कंसोल लॉग भी करवा लिया। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वी कैन स्टोर अवर डेटा यूजिंग टाइप्ड अरे इनसाइड अ फाइल यूजिंग एफएस मॉड्यूल। अब इसका मतलब क्या है कि क्या मैं अपने फाइल के अंदर, यानी कि अपने रैम से हटके डिस्क के अंदर अपने बफर के डेटा को स्टोर करवा सकता हूँ? तो यस, ये भी हम करवा सकते हैं यूजिंग एफएस मॉड्यूल। अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँ एफएस मॉड्यूल को और यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दूँ, प्रोमिसेस वाला वर्जन यूज़ कर लेंगे। वी नो प्रोमिसेस जो होता है वो एक एफिशिएंट वे है फाइल के डेटा को रीड करने का। तो यहाँ पर अभी हम राइट फाइल मेथड का यूज़ करके एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ पर मैं डिकोड नाम की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपने इस करंट डायरेक्टरी में, और इसके अंदर मैं अपना ये uint8 एरे लिख दूंगा। ठीक है, तो लेट्स सी, मैंने अगर uint8 एरे यहाँ पे पास किया है तो ये काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं नोड app.js को लिखता हूँ। तो जब मैंने ये लिखा तो कंसोल लॉग में शुभम तो यहाँ पर आ गया, साथ में यहाँ पे decode.txt में भी मेरे पास एक फाइल क्रिएट होके यहाँ पर वो राइट हो गया। ठीक है, तो शुभम हम यहाँ भी लिख सकते हैं, जो मैंने एफएस मॉड्यूल का यूज़ करके इस लाइन के थ्रू यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट किया है और इसमें डेटा को राइट किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने uint8 एरे लिया है। अगर मैं यहाँ पर एरे बफर को लिखूं तो क्या मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, ये देख लेते हैं। तो मैंने अगर नोड app.js को टाइप किया तो यू कैन सी मेरे को यहाँ पे कंसोल लॉग तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे एक एरर दिख रहा है, टाइप एरर, जिसमें ये लिखा है कि डेटा आर्ग्यूमेंट, जो हम यहाँ पे डेटा आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। ठीक है, और एन इंस्टेंस ऑफ बफर, टाइप एरे और डेटा व्यू। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इन ही ऑप्शंस को यूज कर सकता हूँ। या तो वो एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, या तो वो एक टाइप्ड एरे होगा जैसे हमने पहले पास किया था, या वो एक डेटा व्यू होगा, या बफर होगा। अभी बफर के कॉन्सेप्ट को हमने नहीं देखा है, बफर के कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तो हमने ये चीज़ देख लिया कि हम यहाँ पर डायरेक्ट एरे बफर को नहीं पास कर सकते हैं, यहाँ पर हम टाइप्ड एरे को ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर टाइप डेटा व्यू को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। बढ़िया, तो पहली चीज़ कवर अप हो गई है, जिसमें हमने एफएस मॉड्यूल का यूज़ करके एक फाइल के अंदर, यानी कि अपने डिस्क के अंदर एरे बफर के डेटा को स्टोर करवा लिया। तो ये हमने देख लिया। अब दूसरी चीज़ आती है कि एरे बफर भी हमने ट्राई करके देख लिया। एरे बफर को अगर मैं पास कर रहा हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, इस तरह की एरर दे रहा है, जिसमें ये मुझे बोल रहा है कि डेटा जो है वो इस टाइप का होना चाहिए, टाइप एरे, डेटा व्यू और बफर टाइप का होना चाहिए। और दूसरी चीज़ अब यहाँ पर हम जो कवर करेंगे कि हमें डेटा व्यू क्रिएट करना है और इसमें एक बफर को उसमें पास करके देखना है कि क्या वो वर्क कर रहा है। तो चलो हम एक एग्जांपल और क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइप डेटा व्यू आ रहा है,
तो हम एक डेटा व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी इस डिकोडर के मेथड को, इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर दूंगा और इस uint8 एरे के अंदर यहाँ पर एक डेटा व्यू क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे व्यू इक्वल्स टू न्यू डेटा व्यू। तो डेटा व्यू को यूज़ करने का यही तरीका है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे uint8 एरे डॉट बफर टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बफर पास कर दिया, क्योंकि हमें डेटा व्यू के अंदर क्या पास करना होता है, बफर पास करना होता है। ठीक है, ये पास कर दिया। अच्छा, ये uint8 एरे की जगह मैं एरे बफर भी यूज़ कर सकता हूँ। देखते हैं कि इसके थ्रू आउटपुट आता है ही नहीं आता। ठीक है, तो व्यू में मैंने ये पास किया और इसको कंसोल लॉग लगा दिया यहाँ पे, कंसोल लॉग व्यू, और इस व्यू को मैंने यहाँ भी पास कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर चल के नोड ऐप डॉट जेएस फाइल को रन करूँगा, तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर डेटा व्यू आ रहा है, जिसके अंदर बाइट ऑफसेट, बाइट लेंथ और बफर भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, और डिकोड टेक्स्ट में अगर मैं जाऊँगा तो मुझे आउटपुट मिल रहा है, यानी कि जो मैं पहले कर रहा था वो यही सेम आउटपुट भी मुझे दे रहा है। तो राइट फाइल मेथड के अंदर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट डेटा हम पास करते हैं, इट मस्ट बी ऑफ डेटा व्यू, या तो वो एक डेटा व्यू होगा या वो एक बफर होगा जिसके बारे में अभी हमने स्टडी नहीं किया है, और या फिर वो हमारा टाइप डेरिव होगा जो कि हमने पहले पास किया था। तो चलो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस करके देख लिया कि डेटा व्यू हम पास कर सकते हैं, और यहाँ पर हम uint8 एरे को रख देते हैं। ठीक है, और ये हमें सेम आउटपुट दे देगा। ओके, कुछ गलत आ गया यहाँ पर, uint8 एरे यहाँ पर मैंने स्टोर कर लिया है, और ये मुझे एरे दे रहा है कि डेटा आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप दिस वन, रिसीव्ड फंक्शन uint8 एरे। ठीक है, तो यहाँ पे चल के मैं बफर लिख देता हूँ यहाँ पे, और नोड ऐप डॉट जेएस को लिखते हैं। ओके, तो अब मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है, और ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम गलत दे रहा हूँ। आई कैन सी यहाँ पर नाम गलत दिया था, इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे नोड ऐप डॉट जेएस को टाइप करूँ तो अब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ शुभम स्टोर हो रहा है। इसको एक बार डिलीट करके भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। नोड ऐप डॉट जेएस को रन करेंगे तो ये डिकोड डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल क्रिएट हो रही है, और इसमें मेरा एरे बफर का डेटा राइट हो रहा है। तो करेक्ट, ये वाले पॉइंट को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब अपनी रीडमी फाइल में चलते हैं, और हमने इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ बफर डेटा ट्रेवल्स थ्रू नेटवर्क। अब एक बफर डेटा, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें बफर डेटा को हम नेटवर्क के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, या कि उसमें भी हम उसको ट्रैवल करवा सकते हैं। अब वो कैसे होगा, अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सर्वर की एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर पैकेज डॉट जेसन फाइल है और एक सर्वर डॉट जेएस है। पैकेज डॉट जेसन फाइल में हमारे पास सिर्फ टाइप मॉड्यूल है, और हमें पता है टाइप मॉड्यूल क्या करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम अपने मॉड्यूल्स के अंदर लिख सकते हैं, ये एक सहूलियत देता है। और स्क्रिप्ट कमांड के अंदर हमने वही सेम चीज़ सर्वर डॉट जेएस को ट्रिगर करवाया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ चलें सर्वर डॉट जेएस में, तो सर्वर डॉट जेएस में क्या लिखा हुआ है, यू कैन सी सर्वर डॉट जेएस में हमने HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके एक सर्वर क्रिएट किया है। अभी हमने इस चीज़ को कवर नहीं किया है, बट अगर हम ऊपर के लेवल में देखें तो यहाँ पर एक स्टार्ट सर्वर नाम का फंक्शन हमने क्रिएट किया है, जिसमें हम रिस्पॉन्स डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं एज अ, यानी कि एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, और साथ में हमने यहाँ पर सर्वर डॉट लिसन का यूज़ किया हुआ है। तो HTTP ने एक सर्वर क्रिएट किया और वो एक पर्टिकुलर पोर्ट 3000 में उसको लिसन कर रहा है। यानी कि अगर मैं इस ब्राउज़र साइट से अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा और वो इस पोर्ट पे लिसन करेगा, और उस पोर्ट के अंदर मैं इस डेटा को भी रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, और ये डेटा क्या है, ये हमारा uint8 एरे ही है,
जिसके अंदर सेम चीज़ मैंने कर रखी है, मैं अपने नाम को मैंने उस एरे बफर में स्टोर करवा रखा है। ठीक है, बढ़िया। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं और यहाँ पर cd सर्वर टाइप करते हैं। सर्वर के अंदर आया, इसको क्लियर किया और वही स्क्रिप्ट कमांड को रन किया, npm run dev। जब हमने npm run dev को कमांड को टाइप किया तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है लिसनिंग ऑन पोर्ट दिस वन। ठीक है, इस लोकल होस्ट 3000 पे ये रन कर रहा है। तो चलो यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पे चलते हैं। जैसे ही मैं ये टाइप करूँगा मेरे सामने यहाँ पर क्या आ रहा है, वो चीज़ आ रही है जो मैंने एरे बफर में स्टोर करी थी, राइट। और सेम चीज़ हम अगर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सी दबाते हैं और हम अपना कंसोल टर्मिनल को ओपन करते हैं और सोर्सेस टैब नहीं, नेटवर्क टैब के अंदर जाते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिसोर्सेस में ज़्यादा केबी का डेटा दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंक्स भी लोड हुए हैं, ये हमारी जेएस फाइल का कोई चंक्स लोड हुआ है। तो इस एक काम करते हैं, इस लोकल होस्ट को हम अपने इनकॉग्निटो मोड में ओपन करेंगे, जो हमें सेम रिजल्ट देगा। और अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब पे जाऊँ और रिफ्रेश करूँ तो अब यहाँ पर डेटा वो लोड नहीं हो रहा और यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे 7 बाइट का रिसोर्स आ रहा है। 7 बाइट का रिसोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने एरे बफर जो क्रिएट किया था वो 7 बाइट का था और इसी एरे बफर को मैं टाइप एरे की हेल्प से पास कर रहा हूँ एज अ आर्ग्यूमेंट और इसको रिसीव कर रहा हूँ जब मेरा कोई सर्वर स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो हमारे पास शुभम यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये रिस्पॉन्स डॉट एंड की वजह से आ रहा है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया चीज़ है, यानी कि हम इस डेटा को ट्रैवल करवा रहे हैं। तो ये पॉइंट भी प्रूव हो गया कि हम नेटवर्क के थ्रू अपने बफर के डेटा को ट्रैवल करवा सकते हैं। बढ़िया। अब रीडमी डॉट एम डी फाइल में आते हैं, ये चीज़ हमने देख ली। एंड वी कैन ऑल्सो रिसीव एरे बफर इनसाइड अवर क्लाइंट। अब क्लाइंट साइड में हम एरे बफर को कैसे रिसीव कर सकते हैं, जो कि हमारा बैकएंड में क्रिएट हो रखा है। ये हमारी बैकएंड की ही तो एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमने इस डेटा को रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो क्लाइंट पे रिसीव करते हैं इसको। अब वो कैसे करेंगे, एक नया टैब खोलते हैं, इसको बंद करते हैं और यहाँ पर मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं क्लाइंट लिख देता हूँ। क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर मैं अपना एक index.html फाइल क्रिएट करूँगा, जैसा कि हम क्लाइंट यानी कि फ्रंट एंड में क्रिएट करते हैं। मैं एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पर अपनी एक स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक index.js फाइल को कनेक्ट कर दूंगा, राइट, और यहाँ पे एक डिफर एट्रीब्यूट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं index.js को क्रिएट कर देता हूँ। अब मैंने अपनी HTML फाइल में इसको लिंक कर रखा है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक फेच कॉल करता हूँ। फेच कॉल मैं उस पर्टिकुलर पोर्ट पे रखूँगा, यानी कि http कॉलन लोकल होस्ट 3000, वो 3000 में हमारा रन कर रहा है। ठीक है, बैकएंड जो है वो हमारा 3000 पोर्ट पे रन कर रहा है। तो मैं वहाँ पर उस पर्टिकुलर यूआरएल पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट करी, हमें पता है कि वहाँ से एक रिस्पॉन्स जो होगा वो प्रॉमिस के फॉर्मेट में रिटर्न होगा। ठीक है, जिसको मैं यहाँ रिसीव कर सकता हूँ डॉट देन लगा के। तो अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को रिटर्न करूँ और डॉट देन फिर लगाऊँ और इसके अंदर मैंने डेटा रिसीव कर दिया और इस डेटा को कंसोल लॉग लगा दूँ, ठीक है, कुछ ऐसे। और यहाँ पे लोकल होस्ट, चलो यहाँ से रन करते हैं इसके लाइव सर्वर से। index.html में चलते हैं और इसको मैं मिनिमाइज करने के बाद एक पर्टिकुलर पोर्ट पे इसको रन करता हूँ। ठीक है, और जब मैंने ऐसा किया, इसको क्लोज किया, यहाँ पर ये रन हुआ,
ये मेरी index.html फाइल रन हुई। अब जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट सी दबाऊंगा, कंसोल पे आऊंगा, यू कैन सी हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। और इस रिस्पॉन्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, और इन प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास कुछ प्रोटोटाइप्स भी हैं जिसके अंदर हमें टेक्स्ट दिख रहा है, राइट। अब इस टेक्स्ट को रिसीव करते हैं, index.html को तब तक के लिए बंद कर देते हैं, और रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट यहाँ पर मैं मेथड को यानी कि इस प्रोटोटाइप को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं ये लिखता हूँ तो कंसोल लॉग में यू कैन सी हमारे पास शुभम आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है? क्योंकि रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट के अंदर मेरे पास वो डेटा है एरे बफर का, ठीक है, जो हम यहाँ पर सर्वर के अंदर भेज रहे हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स डेटा है ये मुझे मिल गया है, तो क्लाइंट पे भी मैंने उस डेटा को रिसीव कर लिया। तो यही वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हमें ये समझ में आता है कि हम एरे बफर को बैकएंड पे क्रिएट कर रहे हैं और उसको नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करवा रहे हैं। तो हमारा एरे बफर जो कि रैम में क्रिएट होता है, सिर्फ वो रैम के लिए सीमित नहीं है, उसको हम अपने डिस्क के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। और साथ में नेटवर्क के थ्रू बैकएंड से फ्रंट एंड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको दोबारा से एक बार रिस्पॉन्स को लॉक करवाऊंगा तो इसमें हमारे पास प्रोटोटाइप के अंदर एरे बफर भी आ रहा है, तो हम बफर को भी एक्सेस कर सकते हैं, एरे बफर को। तो चलो हम एरे बफर वाला मेथड यहाँ पर कॉल करते हैं, जिसको ये रिटर्न में डेटा को मिल जाएगा और कंसोल लॉक करता दूंगा। तो यस, यू कैन सी अब हम जो बैकएंड में एरे बफर मैंने क्रिएट किया है वो अब मैं क्लाइंट में एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर वही सेम चीज लिख कर आ गई, SHUBHAM मेरा नाम यहाँ पर आ रहा है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हेक्स वैल्यू भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और इस एरे बफर के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने देखी थी, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये uint8 एरे है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको uint8 एरे से क्रिएट किया था, इस टूल का यूज करके हमने इसमें राइट किया था। तो बढ़िया, ये चीज भी हमने देख ली, गुड। तो ये दोनों पॉइंट प्रूफ हो गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने एरे बफर के डेटा को ट्रैवल करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि किस तरीके से हम बफर का यूज कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखा था ना, जिसमें हमारे पास एरर आ रहा था, और उसमें ये था कि डेटा मस्ट बी ऑफ टाइप बफर टाइप्ड एरे एंड योर uint8 एरे। ये हमने एक एरर देखा था और उसमें बफर को हमने एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया है, तो बफर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।